मेरे प्यारे बच्चे, आपका हर एक शब्द सच होने जा रहा है, लेकिन सावधान रहिए। क्या आप जानते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आपके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है? हाँ, आपने सही सुना। यह कोई साधारण बात नहीं है, ये एक चेतावनी है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी बातें और विचार केवल हमारे मन में हैं, लेकिन असल में वे ब्रह्मांड में एक गूंज की तरह फैलते हैं, और जब वो गूंज फैलती है तो उसका असर होता है। लेकिन यह सब कुछ आसान नहीं है। इस बूढ़े आदमी की चालाकी और उसकी योजना आपके लिए एक तूफान की तरह आ सकती है। वो जानता है कि कैसे लोगों के मन में डर और संदेह पैदा किया जाता है। आपको अपनी सोच को साफ और सकारात्मक रखना होगा। अपने शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि वे आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें। ये बूढ़ा आदमी आपकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप मजबूत हैं। इसीलिए अपने इरादों को मजबूत रखें और सकारात्मकता को फैलाएं। याद रखें, जब आप अपने शब्दों में विश्वास रखते हैं तो कोई भी बूढ़ा आदमी आपके रास्ते में नहीं आ सकता। सावधान रहें, सजग रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, आपकी शक्ति उससे बड़ी है। डिवाइन आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। ये चीज माता रानी यहां पर आज बोल रही है, तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है। और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हाँ, मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें, लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वो ऊपर जाए और आपकी थू थू हो। आपके बारे में लोग गलत बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीजें उनके साथ उल्टी हो गई और वहीं के वहीं रहे। बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही हैं। गलत बताई जा रहे हैं कि वह कितने ज्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये सब कुछ उनके लिए नाव उल्टा हो गया, इसलिए वह बहुत ज्यादा आपसे अभी और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं। और वह हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं। उनका जो असली चेहरा है वह सब देख चुके हैं। कोई आपको सीक्रेट वच कर रहा है, तो आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। वो कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है। ये आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपको छुप छुप के देखते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हेट्स हैं तो वह आपको देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है, हर चीज आपके पास है, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है। और आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके कोई ऐसा लवर है, तो वह आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं। तो वह आपको छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए ये बेस्ट सीजन आने वाला है। बेस्ट सीजन है, ये आपके लिए है। तभी आज ये वीडियो आप तक पहुंच भी पाई है। आपके लिए बेस्ट सीजन है। हर चीज आपके लिए अच्छा होने वाला है। फर्स्ट सीजन तक आप पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हर चीज आपके फेवर में होने वाली है। याद रखना, आपकी हर एक जो ब्लॉकेजेस है वह सब रिमूव होने वाले हैं। आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को आते देख रही हूं। अपकमिंग फ्यूचर 3 मंथ मुझे सुनाई दे रहा है। 3 मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बस आपको ये बातें मेरे साथ कहनी है कि माता रानी ने बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिए हैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जज, सब तरह का हैप्पी 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 लग रहा है। मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज है जो माता रानी बता रही हैं। माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि आपके ब्लॉकेज, आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। अब इससे इतनी अच्छी बात क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी बात माता रानी आपको यहां पर बोल रही हैं कि आपके हर एक मनी ब्लॉकेजेस को यहां पर दूर कर दिया गया है। जिन्होंने भी ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की थी, मैं चाहता हूं ये सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाए। अभी इसी वक्त ये सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाए जो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। मैं चाहता हूं
वह खड्डे में खुद गिरे, और डिवाइन ऐसा कर भी दी है। डिवाइन ऐसा करते हैं, वो सारी जो भी गलत चीज होती है वो उसी इंसान के साथ जाती है जो ऐसा सोचते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन कोई करता है, केयरिंग करता है, और ये डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन एंड केयरिंग किया जा रहा है। आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत अनमोल है, प्रेशियस है। यही चीज आपको यहां पर समझना है। आप बहुत अनमोल हैं और किसी ने आपको चूज करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने बहुत गलती करी है आपको चूज करके। आपके शत्रु को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। यह क्या हो गया, आपके एनिमी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। अब होगा नले पर दहला। अब उनका यही हाल होगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। आपके जो पार्टनर है वह बस और बस आपसे ही प्यार करते हैं और किसी की तरफ वह देखते भी नहीं है। आपकी मदद इन लॉस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आपके लिए हेट करती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्राउनक यहां पर किसी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। आप में से किसी ऐसे लोग हैं जहां पर जिनका क्राउन चक्र एक्टिव हो गया है। यह बहुत बड़ी बात डिवाइन यहां पर बोली है। इसी वजह से आपके हेट्स बहुत ज्यादा फायर हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, बबला गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने गुस्से में आकर आपको देखकर उनका जो नस कहीं फट ना जाए, उनका दिमाग का नस जो है वो फट ना जाए। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा मैग्नेट है। आप बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है। आपको कोई बोल रहा है कि मेरे को ना छोड़ो, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। यह सीक्रेट हो सकता है। कौन है ये जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है? बहुत बहुत आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर को आपकी आत्म मंथन की जरूरत है। आपके पार्टनर को आपकी बहुत जरूरत है। आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। हो सकता है आपकी फैमिली के कोई हो जिनके ईगो को आपने तोड़ दिया है, तोड़ के दिखाया है कि अब आप हैं और आपकी जगह कोई ले नहीं सकता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि आप चैंपियन हैं और आप रिसीविंग मोड पर आ जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की एंट्री होने वाली है। बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में होने वाली है। जो चीजें अब तक नहीं हुई थी वह चीज अब होने वाली है। तो आप तैयार हो जाए। बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है, बहुत ही पॉजिटिव आज मैसेज आया है आप सबके लिए। इसमें कोई किसी के लिए रेजोनेट हुआ होगा, किसी के लिए नहीं हुआ होगा, लेकिन मैसेज आज बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। डिवाइन आपको किन लोगों से सावधान कर रहे हैं, किन लोगों से डिवाइन आपको सावधान करना चाहती हैं? मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिट लोग हो सकते हैं। ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगोस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, बट ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहां पर डिवाइन आपको ये कह रही हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने ईगो का सेल्फिनेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डट करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि यह इंसान निहायती बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो यह पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 24 घंटे बैठ करके ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध,
और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग इन लोगों से माता रानी आपको बचने के लिए बोल रही हैं। माता रानी आपको ये भी कहना चाहती हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसा जो अटक गया था, खास करके पैसा किसी ब्लैक नेगेटिविटी की वजह से या काली ऊर्जा की वजह से या काली नजर की वजह से जिनका पैसा अटक गया था, अब वह एक्शन में आने वाले हैं। आने वाले समय में कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपका मनी का जो फ्लो है वह आपका फिर से आना शुरू हो जाएगा। जैसे पास्ट में आता था, आप लोग अब धन कमाने वाले हैं। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में। बेशक अभी कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि हमेशा बोला जाता है, बट होता ऐसा कुछ नहीं है। बट नहीं, यहां पर जितने भी लोग ये संदेश देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 31 आवर्स के अंदर भी शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इस संदेश को देखने के बाद ये टाइमलेस है, ये कभी भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। नहीं तो 31 दिन से लेकर 4 महीने तक आपकी जिंदगी में आपको ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी, ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी जिससे आप बहुत ज्यादा धन कमा लेंगे। धन की वर्षा होने वाली है। धन से संबंधित मनी प्रॉब्लम जितनी भी थी, धन से संबंधित जितने भी आपके इश्यूज थे, जितनी परेशानियां थी, जो भी आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे थे, ईश्वर का चुना हुआ ओक ऐसा करना बंद कर सकता है। यह आपके जीवन को दिव्य ज्ञान की लागत कर सकता है। एक को ध्यान से सुने कि यह एक चेतावनी नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है। एक गलत आदत एक बार दोहराया, यह सब कुछ हो सकता है। यह सब कुछ हो सकता है कि आपका जीवन भी हो सकता है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, जब आप यह सोच रहे हैं कि आप उसे सुनकर सुन रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि सबसे बेली ऐसा होने वाला है कि अगर मैंने आपको बताया कि अभी इस क्षण में ईश्वर आपको वही गलती देख रहा है जिसमें अनगिनत विश्वासियों को उनकी दिव्य विरासत की लागत है, तो अगर आप जिस चीज को न्याय संगत नहीं कर रहे हैं वह गंभीर नहीं है, कि गंभीर बात यह है कि आप अपने चमत्कार को रोक रहे हैं, तो आप जिस तरह से हैं वह वास्तव में ईश्वर की अपनी अस्वीकृति की घोषणा कर रहे हैं। यह भी नहीं पता कि मुझे यह संदेश पिछले हफ्ते 3 बजे प्राप्त हुआ, जब पवित्र आत्मा ने मुझे एक गहरी नींद से जगाया। मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि मैंने लिखा था कि ईश्वर ने जो खुलासा किया वह उसके चुने हुए लोगों के साथ होगा, जो इस एक विनाशकारी पैटर्न को जारी रखते हैं। मैं यह नहीं कहता कि 40 साल के लिए मैंने शास्त्र का अध्ययन किया है और मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूं, कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूं। ज्ञान की कमी के लिए नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां क्या भयानक है कि यह नहीं है कि आप क्या नहीं जानते कि यह आपको नष्ट कर रहा है। यह वही है जो आपको लगता है कि आप जानते हैं कि सिर्फ 3 सप्ताह पहले सच नहीं है। मैं सारा से एक 62 वर्षीय प्रार्थना योद्धा से मिला था, जिसने 50 से अधिक वर्षों तक मंत्रालय में काम किया था। उसके चेहरे पर आंसू बहाने के साथ वह सब कुछ कर रहा था, जो कि मेरी बाइबल पढ़ने में सब कुछ कर रहा है, जो मेरी बाइबल में भाग ले रहा है। वह विश्वासपूर्वक चर्च में भाग ले रहा है, लेकिन ईश्वर 1 मिलियन मील दूर महसूस करता है। मुझे जो कुछ पता चला वह दशकों से चौंकाने वाला था। वह एक आदत को परेशान कर रही थी, जिसने हमारी और भगवान के आशीर्वाद के बीच एक अदृश्य बाधा पैदा कर रही थी। हमारी बातचीत के बाद उसने 7 दिनों के बाद एक साधारण बदलती कर दी। उसने मुझे अपनी आवाज को इमोशन के साथ कांपने के लिए बुलाया। सबसे विश्वासियों के जीवन में छिपे हुए खतरे के बारे में भगवान ने मुझे क्या दिखाया। यह निंदा करने के बारे में नहीं है, यह आपकी मुक्ति के बारे में नहीं है। यह सवाल यह है कि क्या आप नहीं चुना है, कि आप सवाल है कि क्या आप उस एक चीज को रोकेंगे जो ईश्वर के मास्टर प्लान को अपने जीवन के लिए उखाड़ फेंकने के लिए है, जो कि आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं कि क्या आप पूरी तरह से हैं, कि आप पूरी तरह से बता रहे हैं कि आप ईश्वर की उपस्थित हैं। हर रात आप जिस छोटे से समझौते को सही ठहराते हैं वह वास्तव में एक आध्यात्मिक बारूदी सुरंग है, जो आपके दिव्य भाग्य को नष्ट करने के लिए दुश्मन द्वारा रणनीतिक रूप से रखी गई है। यह हो सकता है कि आपकी अनुत्तरित प्रार्थनाएं नहीं हैं क्योंकि ईश्वर नहीं सुन रहा है, लेकिन क्योंकि आपने एक लगातार पाप के साथ लाइन पर स्थैतिक रूप से चुना है, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत कम समय के लिए भव्य योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। गपशप। यहां एक सफेद झूठ
वहां एक वासनापूर्ण नजर है कि बस एक सेकंड बहुत लंबे समय तक दुनिया इन चीजों को बुलाता है। इन चीजों को सामान्य रूप से कहते हैं कि आपके दोस्तों ने कहा कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन ईश्वर उन्हें घातक याद रखे कि नीति वचन 14.12 हमें चेतावनी देता है कि हमें एक ऐसा तरीका है जो सही है, लेकिन अंत में यह एक छोटे से समझौता करने के लिए एक्टेड है जो कि ईश्वर से जुड़ा हुआ है। बंद दरवाजों के पीछे अपने समुदाय में 4 दशकों का सम्मान करते हुए वह वर्षों से स्पष्ट वेबसाइटों का दौरा कर रहे थे। यह किसी को भी चोट नहीं करता है जो उसने मुझे मेरी उम्र के अलावा बताया था कि 6 सप्ताह बाद 47 साल की उनकी पत्नी ने उन्हें अपने गुप्त जीवन की खोज के बाद छोड़ दिया। उनके पोते अब उनकी प्रार्थना जीवन की यात्रा नहीं करते हैं। ईश्वर से अलग होकर आपको बस एक पाप में लिप्त रखने की जरूरत है। उसने आपको बार बार यौन अनैतिकता के बारे में चेतावनी दी थी कि क्या यह एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप पोर्नोग्राफी है, या यहां तक कि आपके दिल में आपके द्वारा पोषण करने वाली वासनापूर्ण कल्पनाएं भी हैं। ये केवल प्राकृतिक आग्रह नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति का दावा है कि वे अपने कनेक्शन को मारते हैं, अपने स्वयं के शरीर के खिलाफ पाप करते हैं। कि क्या आप नहीं जानते कि आपके शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं? आपका शरीर आपका उपयोग करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप कृपया एक मंदिर पवित्र आत्मा के लिए एक पवित्र आवास स्थान है। जब आप हर बार यौन पाप में लिप्त हो जाते हैं तो आप सचमुच पवित्र मैदान के बारे में नहीं सोचते हैं, और यह नहीं है कि वह किसी को भी दिखाती है, कि वह किसी को भी बताती है। अनुचित नजर डालती है कि अनुचित सोचा था कि आप उस टेलीविजन शो के साथ स्पष्ट सामग्री के साथ मनोरंजन करते हैं जिसे आप देखते हैं कि वे हानिरहित नहीं हैं। वे पहले से ही पिन के साथ आध्यात्मिक ग्रेनेड नहीं हैं। मैंने इसे अपने मंत्रालय में सैकड़ों बार देखा है, जो कि मेरे मंत्रालय में पुरुषों और महिलाओं के वफादार हैं। यहां तक कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से सौंपने के लिए अपने जीवन को हिट कर रहा हूं, लेकिन जब वे अपने जीवन को भूनते हैं तो वे अपने जीवन को पूरी तरह से भूनते हैं। आप मसीह का दावा करते हुए पाप में बने रहते हैं कि आप केवल अपने आप को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, कि आप भगवान इब्रानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 10, 26, 23, 27 यह चिलिंग चेतावनी देता है। अगर हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि पापों के लिए कोई बलिदान नहीं है, लेकिन केवल एक भयावह उम्मीद है कि वह चालाक है, कि वह चालाक है, कि वह चालाक है, कि वह चालाक है, कि वह चतुर है। पवित्रता ने अपनी अपेक्षाओं को कम नहीं किया है। यह कम नहीं किया है कि मैं आपसे सीधे पूछता हूं कि वह एक पाप है जो आप उस आदत को वापस ले जाते हैं जो आपने खुद को आश्वस्त किया है। वह हानिरहित है कि आप यह जानते हैं कि ईश्वर का सम्मान नहीं करता है, कि मनोरंजन जो आपके मांस को खिलाती है वह आपकी आत्मा को भूखा है, जो आपको पता चल रही है कि वह अपने मन में है, जो आपको लगता है कि यह सजा है, कि यह सजा है, कि यह सजा नहीं है, कि आप इसे वापस कर रहे हैं। अंत में 26 साल तक इसे पकड़ने के बाद उसकी कड़वाहट को आत्मसमर्पण कर दिया गया और चमत्कारी उसके गठिया के लक्षणों को कम कर दिया गया था, जो उस खुशी के साथ कम हो गया था जिसने उसे दशकों तक अचानक छोड़ दिया था। उसने उसकी प्रार्थनाओं को बाढ़ कर दी जब वह एक बार रूटीन डिक्लेमेंट्स हो गई, जो कि ईश्वर को केवल स्वर्ग के लिए एक टिकट के लिए नहीं है, लेकिन यह नहीं है कि यह नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि यह एक टिकट है। पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने की मांग करने के लिए आपको उस एक चीज को रोकने की आवश्यकता होती है जो आपके और ईश्वर की पूर्णता के बीच एक बाधा पैदा कर रही है। इसीलिए मुझे आपसे पूछना होगा कि आप आध्यात्मिक जाल का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपको बंधक बना रहा है, क्योंकि मैं अगला साझा करने के बारे में जो कुछ भी कर रहा हूं वह न केवल दुश्मन की रणनीति को उजागर कर रहा है और सभी आध्यात्मिक युद्ध को उजागर करने के लिए है कि मैं एक बार और आध्यात्मिक युद्ध को उजागर कर सकता हूं। भगवान के चुने हुए लोगों के खिलाफ तैनात रणनीति इतनी सूक्ष्म, इतनी भ्रामक है कि आप में से बहुत से लोग अब भी हमला कर रहे हैं और यह भी महसूस नहीं करते हैं कि मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए जो आपको अपने कोर में हिला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थनाएं छत के लिए क्यों हिट कर रही हैं, जो कि आप पर विश्वास कर रहे हैं कि आप इसे फिर से समाप्त कर रहे हैं? सींगों और एक पिचफोर्क के साथ कोई शैतान 2 कुरिन्थियों के लिए बहुत दूर नहीं है। अनुचित छवि आप सिर्फ एक बार देख रहे हैं कि यह हानिरहित इश्कबाजी है, कि यह है
कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए थोड़ा सफेद झूठ यह है कि आप इसे नर्सिंग कर रहे हैं। यह उचित क्रोध मुझे ध्यान से सुने कि यह सिर्फ पाप नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुबंध है जो हर समझौता है जो आपके जीवन के क्षेत्रों में दुश्मन को पूरा नहीं करता है। अगर आप किसी भी तरह से नहीं हैं तो आप अपने जीवन के क्षेत्रों को कम टिप्पणी करते हैं। इफिसियों 4:27 में हमें बताता है, शैतान को एक पैर नहीं दो। यह सब उसे अपने आध्यात्मिक कवच में सिर्फ एक क्षेत्र में एक छोटी सी दरार की आवश्यकता है जहां आप कहते हैं यह इतना मायने नहीं रखता है। मैं आपको अपनी आंखों में आंसू के साथ बता रही हूं, यह सब भगवान के लिए मायने रखता है कि मुझे याद है कि मार्था को एक 76 वर्षीय प्रार्थना योद्धा परामर्श देना है जो यह नहीं समझ सकता था कि उसका परिवार 5 दशकों से अधिक समय तक भगवान के लिए उसकी वफादार सेवा के बावजूद क्यों गिर रहा था, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को एक साथ मिलकर प्रार्थना की थी कि वह भूतिया से भरी हुई है जो कि उसके घर से भरी हुई है, जो कि उसके घर से भरी हुई है, जो कि उसके घर के लिए एक पोर्टल को दर्ज करने के लिए एक पोर्टल बनाई गई थी। 12 साल में पहली बार संयोग के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ही मिनटों में मैं एक चीज को प्रकट करूंगा जिससे आपका अभिषेक आपके बिना सूखने का कारण बनता है। लेकिन आपको तब तक रहना चाहिए जब तक कि दुश्मन की सबसे प्रभावी रणनीति यह है कि आप यह विश्वास दिलाएं कि आपके संघर्ष आपको समझाने के लिए सामान्य जीवन नहीं है। लेकिन शेर को किसी को भस्म करने के लिए सतर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन सतर्कता से दुश्मन आपकी कमजोरियों का अध्ययन करता है जो आपकी इच्छाओं को अपने घावों में ले जाता है और फिर उसके हमलों को विशेष रूप से आपके लिए मैं आपसे कुछ पूछने देता हूं जो कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह नहीं पूछ रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है कि एक आदत है कि आप यह नहीं पूछते हैं कि एक आदत यह है कि आप यह नहीं पूछते हैं कि आप एक ऐसी आदत नहीं दे रहे हैं जो आप समझ रहे हैं कि आप यह नहीं पूछ रहे हैं कि एक आदत यह है कि आप यह नहीं पूछते हैं कि एक आदत यह नहीं है। डिवाइन डेस्टिनी, जब राजा डेविड बाशीबा के साथ पाप में गिर गए तो यह अचानक गिर नहीं गया था कि यह एक छोटे से समझौता के साथ शुरू हुआ। जब वह अपनी छत से एक लिंग लुक के साथ शुरू हो गया था, जब उसे युद्ध में होना चाहिए था, एक छोटे से निर्णय को व्यभिचार के धोखे में कैद कर दिया गया था और अंततः हत्या कर दी गई थी। और यहां से एक आदमी के लिए एक आदमी था जो आपको लगता है कि वह आध्यात्मिक रूप से काम कर सकता है। भगवान आपके लिए और अधिक परिष्कृत युद्ध के लिए और अधिक परिष्कृत है। यह आपको डरने के बारे में नहीं है कि यह आपको इफिसियों को जागरूक करने के बारे में है। 6:12 हमें याद दिलाता है, हमारे संघर्ष के लिए मांस और रक्त के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस अंधेरे दुनिया की शक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ है। फ्रीज आज आप में जीवित है, जैसा कि मैं आज हमारी दुनिया को देखता हूं। आज हमारे देश में विभाजन, ईसाई पर हमले के मूल्यों को सामान्य करने का सामान्यीकरण जो मैं पाप करता हूं, मैं उसे मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह देखता है कि आध्यात्मिक लड़ाई अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई है। लेकिन मुझे रात में जो कुछ भी नहीं है वह यह सोचने के लिए है कि मुझे लगता है कि मैं यह नहीं बता रहा हूं। जहां उनका प्यार आपके समझौते का सामना करता है, यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह दिव्य हस्तक्षेप है कि बाइबल 1 कुरिन्थियों में क्रिस्टल स्पष्टता के साथ बोलती है। 3:17 अगर किसी को भी ईश्वर के मंदिर में दोषी ठहराया जाता है कि भगवान उसे नष्ट कर देगा। भगवान के मंदिर के लिए पवित्र है। जो मंदिर आप उस मंदिर में हैं, जो भगवान में उसे नष्ट कर देगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये ईश्वर के शब्द नहीं है, ये मेरी चेतावनी नहीं है कि यह स्वर्ग की घोषणा है कि आप में से कई को आप अपने पोर्च पर, अपने लिविंग रूम में अभी तक बैठे हुए देख रहे हैं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि वह गंभीर है, कि वह गंभीर है कि भगवान ईमानदारी से जवाब दें कि आप अपने चर्च अभयारण्य में नहीं चलेंगे और दीवारों को स्प्रे करें। आप वेदी के लिए एक हथौड़ा नहीं लेंगे। आप कम्युनियन टेबल को गंदगी और कचरा के साथ नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आप अपने सभी शरीर के सबसे पवित्र मंदिर को क्यों परेशान कर रहे हैं, जहां आप पूरी तरह से चिढ़ाते हैं कि आप बहुत ही परेशान हैं। आपका चमत्कार, मैं आपको बफेलो से एक 85 साल की प्रार्थना योद्धा के बारे में बताता हूं। वह मेरी एक सेवा के बाद मेरे पास आई थी, जो उसके बाइबल के आंसू को उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर चढ़ते हुए भगवान का जवाब क्यों नहीं देगी। उसने मुझसे पूछा। मैं वफादार हो गया हूं, मैंने मुझे सेवा दी है। लेकिन जैसा कि हमने बात की है कि पवित्र आत्मा ने हर रात कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया जो अपनी बहू के प्रति कड़वाहट को परेशान करता है।
जिसे उसने अपने बेटे के पतन के लिए दोषी ठहराया। हर रात वह एक कीमती ज्वेल एलिलेनाना की तरह नाराजगी थी। मैंने कहा कि आप उसे हिरन में मार रहे हैं। वह रोई, और मेरा मतलब है कि उसने अपनी आत्मा की गहराई से इसे 3 हफ्ते बाद ही देखा। उसके बेटे ने उसे 7 साल में पहली बार बुलाया, और आज वह 2 साल से साफ हो गया है। और एक जेल मंत्रालय इब्रियों 10-20-6 ने हमें चेतावनी दी है। ईश्वर की दया असीम है, लेकिन उसके धैर्य का उद्देश्य है कि वह मनुष्य के साथ हमेशा के लिए प्रयास नहीं करेगा। एक बिंदु आता है जहां आप बहुत समझौता करते हैं, यह निर्णय लेने के लिए कि आप अपने आप से पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं इस पर समझौता कर रहा हूं, कि मैं बहुत लंबे समय तक यह है, कि यह संपन्न है, कि यह गर्व है, कि यह भड़काने की जरूरत है। अभी इसे स्पॉटलाइट करते हुए आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपके दिल में जलना अपच करने वाला नहीं है प्रिय। एक यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा बहुत समझौता करने के लिए शून्य है, जो आपको खर्च कर रहा है। जो मैंने एक बार एक आदमी परामर्श दिया था, हम उसे रॉबर्ट के रूप में काम करते थे, जो कि किसी भी तरह से काम करता था, लेकिन वह एक पीक के साथ काम नहीं करता था। लेकिन उसने एक पीक के साथ कहा कि वह किसी को भी नहीं बताए, लेकिन उसने एक पीक को नहीं बताया, लेकिन वह एक पीक के साथ काम कर रहा था। आत्मा को अपने विश्वास में खाने से दूर खाने की तरह उसकी शादी भगवान के साथ, उसकी शादी जिस दिन वह अंत में टूट गई और कबूल किया कि वह दिन था जब उसकी बहाली शुरू हो गई थी, मैंने पश्चाताप किया था कि उसने न केवल अपने होठों के साथ घोषित किया था, बल्कि उसके जीवन के साथ चुना एक समझौता जो आप न्याय संगत है। वह बहुत कुछ है जो आपको जानने के बारे में नहीं है। जब वह आपको मौत के बारे में बता रहा है तो वह आपको जीवन भर देने के बारे में है। जब वह आपको मौत के बारे में बताता है कि आप उसे मौत के रूप में पसंद करते हैं। अपने दिल को कठोर मत समझो, चैनल को न बदले, दिव्य नियुक्ति के इस क्षण को स्क्रॉल न करें। टिप्पणी: मैं अभी पश्चाताप नहीं करता हूं कि कल के बाद आपने इसके बारे में नहीं सोचा है। आप पर छोड़ नहीं दिया है कि वह आपके लिए लड़ रहा है, वह आपका पीछा कर रहा है। अब भी उसकी दया आपके लिए पहुंच रही है, लेकिन क्या आप वापस पहुंचेंगे? आप समझौता करने पर पवित्रता का चयन करेंगे शाप के ऊपर, क्योंकि पाप के खिलाफ भगवान के क्रोध की तुलना में कुछ और भी शक्तिशाली है, जो एक पल में आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। और मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि वह क्या है जो ईश्वरीय समाधान है, भगवान की बच गई योजना। प्रिय, मुझे यह सुनना चाहिए कि आप मुझे स्पष्ट रूप से साझा करने के बारे में हैं। यह है कि आप इस मौसम में पूरी तरह से तैयार हैं, जो कि उन सभी को जासूसी करते हैं, तर्कसंगत और छिपा हुआ है कि यह सर्वशक्तिमान के साथ आपके संबंधों का दम घुट रहा है। लेकिन यहां लुभावनी सत्य है कि ईश्वर कभी भी एक प्लान 1 जॉन 1:9 के बिना अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह वफादार है, और बस हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सभी अपरिहार्य से साफ करने के लिए एक पल के लिए उस सिंक को सभी अधूरापन के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन ध्यान से सुने, यह केवल सॉरी कहने के बारे में नहीं है, और कल एक ही विनाशकारी पैटर्न को जारी रखने के बारे में नहीं है, जो कि पश्चाताप नहीं है, कि बातचीत नहीं है, और भगवान अपनी महिमा के साथ बातचीत नहीं करता है। वास्तविक स्वतंत्रता के साथ अधिक स्वीकार करने की आवश्यकता है कि यह आपके मन के एक पूर्ण नवीकरण की मांग करता है। यह परिवर्तन स्वचालित रूप से नहीं होता है, इसके लिए अभी आपसे निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। आज मैंने रॉबर्ट के साथ एक 87 साल के एक दिग्गज के साथ बात की थी, जिसने अपने सुनहरे वर्षों में दशकों तक ईश्वर की ईमानदारी से सेवा की थी। उसने पाया कि उसने खुद को कड़वाहट और अक्षम्यता के लिए गुलाम बनाया था, जिसने 15 साल तक अपने रिश्ते को जहर दिया था। मैंने माफ करने के लिए प्रार्थना की थी। कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैंने उसे सीधे आंखों में देखा और पूछा, क्या आपने फैसला किया है कि आप अब तक अक्षम्य से संबंधित नहीं हैं? वह पहली बार है जो कि 5 साल में एक ही बार हिरासत में है आज, और प्राधिकरण के साथ घोषणा करें कि मैं अस्पष्टता से संबंधित नहीं हूं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा मन मसीह से संबंधित है, मेरा दिल ईश्वर का आवास स्थान है। मैं इस पाप के माध्यम से मेरे जीवन पर किए गए किसी भी दावे का त्याग करता हूं। इस कदम को गिराने के हर स्रोत को हटा दें जो उन लोगों से स्वतंत्रता के बारे में गंभीर हैं, जो केवल इसके लिए चाहते हैं कि यीशु ने मैथ्यू 5:29 में शब्दों को नहीं बताया,
अगर आपकी दाहिनी आंख आपको गौज को ठोकर मारती है और इसे फेंक देती है, तो क्या वह शाब्दिक रूप से उस पर जोर देने के लिए नाटकीय रूप से बहता है, जो उस दोस्ती को पूरी तरह से बाहर निकालने की आवश्यकता है? गॉड रूट होम, जो आपको अपनी लत के लिए अतीत की ट्रिगर ले जाता है। मैं किसी भी चीज के कट्टरपंथी विच्छेदन के बारे में बात कर रहा हूं, जो आपके बंधन को खिलाती है, जो पाप के साथ खेल नहीं खेलती है। यह आपके जीवन के लिए खेल रहा है और यह आपके जीवन के लिए खेल रहा है। मार्था एक 75 वर्षीय विधवा, यह समझ में नहीं आ रही है कि वह अपने दैनिक जीवन के लिए सही है, कि वह अपने दैनिक जीवन के लिए कठिन निर्णय लेती है, जो कि उसके दैनिक जीवन के लिए मुश्किल है। लेकिन 2 महीने बाद मैंने एक खुशी का अनुभव किया, जिसे मैं अपने युवाओं के बाद से नहीं जानता था, कि आपके दाहिने हाथ की आवश्यकता है, जो आज 3 दैनिक आत्मसमर्पण को जानबूझकर पूजा करने की आवश्यकता है। और प्रार्थना की स्वतंत्रता एक बार की घटना नहीं है। पाप सांस नहीं ले सकता है और प्रलोभन नहीं बोल सकता है कि 30 मिनट पहले अपना अलार्म सेट करें। एक पवित्र बनाएं, अपने घर में जगह अपनी बाइबल खोलें, इससे पहले कि आप अपना फोन प्ले पूजा संगीत खोलें, जो आपके चारों ओर आध्यात्मिक जलवायु को स्थानांतरित कर देता है। जब आप उसकी उपस्थिति को प्राथमिकता देते हैं, जब आप सक्रिय रूप से अपनी स्वतंत्रता के चारों ओर एक किले का निर्माण कर रहे हैं, तो यह सवाल नहीं है कि क्या ईश्वर आपको मुक्त कर सकता है, कि वह पहले से ही कैलवरी पर उस कीमत का भुगतान कर सकता है। आज मैं आपको अपनी प्रतिबद्धता प्रकार की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए कह रहा हूं कि मैं नीचे दी गई टिप्पणियों में अपनी प्रतिबद्धता प्रकार की एक सार्वजनिक घोषणा करूं। मैं पवित्रता का चयन करता हूं क्योंकि रेत में आपकी घोषणा स्वर्ग और नरक में है कि आप ईश्वर की पलायन योजना को लागू कर रहे हैं। अब तक इंतजार न करें जब तक कि आप तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक कि आप अपने फैसले पर गिनती नहीं कर रहे हैं। जीवन आपकी पसंद है, लेकिन मैं भीख मांग रहा हूं कि आप जीवन चुनते हैं। स्वतंत्रता चुनें, पवित्रता को चुनें, पवित्रता का चयन करें। इस संदेश को नजरअंदाज करने की लागत मुझे सुनो। अब मुझे चुना गया है। यह वह जगह है जहां रबर सड़क से मिलता है। मुझे अपनी आत्मा के साथ यह सुनने के लिए जरूरत है ना, केवल आपके कानों से कई लोग लॉर्ड लॉर्ड को रोएंगे और वह कहेंगे, मैं आपको कभी नहीं जानता था। इसलिए नहीं कि वे पूजा नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी भी पश्चाताप नहीं किया कि एक पल के लिए आप हर रविवार को चर्च में भाग ले सकते हैं। आप ईमानदारी से शास्त्र अध्याय और कविता को उद्धृत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज करना जारी रख सकते हैं, तो ईश्वर आपको अपने वादों के बारे में बता रहा है। जब आप अपने वादों की कल्पना कर रहे हैं, तो आप उस समय के लिए नहीं जानते हैं। इसलिए नहीं कि आप विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि आप इस दिव्य चेतावनी को नजरअंदाज करने की लागत सिर्फ कलाई पर एक थप्पड़ नहीं है। कोई परिणाम विनाशकारी नहीं है और वे पहले से ही आपके जीवन में पहले से ही प्रकट हो रहे हैं। पहले भजन का आशीर्वाद देने का नुकसान 66:22 यह स्पष्ट रूप से कहता है, अगर मैं अपने दिल में पाप नहीं करता तो प्रभु नहीं सुना होता। उन प्रार्थनाओं को जो छत से टकराते हैं, कि वित्तीय सफलता जो कभी नहीं आती है, कि आप उस उपचार की तलाश नहीं कर रहे हैं। जब आप आज्ञाकारिता पर यौन पाप का चयन कर रहे हैं, आप सचमुच अपने बीच एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं। और ईश्वर के आशीर्वादों के साथ मैंने जेम्स के साथ एक 78 वर्षीय बधिरों के साथ बात की थी, जो यह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपने नोट्स को देख रहा है, क्योंकि वह यह बताता है कि वह प्यार करता है। मुझे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह पश्चाताप 3 हफ्ते बाद आशीर्वाद की बाढ़ ने उन तरीकों से खुलने की कल्पना नहीं की, जब आप खुद को आध्यात्मिक हमले के लिए खोल रहे हैं। जब आप यौन पाप में संलग्न होते हैं, तो आप सिर्फ एक ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिसे आप अपने जीवन में राक्षसी ताकतों को आमंत्रित करते हैं। क्या आपको लगता है कि सर्द बस यह सच है, कि यह सच है, कि यह सच है कि हादसे के लिए आध्यात्मिक गेट्स की पुष्टि करता है कि कभी कभी कम और कम संतुष्टि देते हुए अधिक से अधिक मांग करने के लिए निवास पर जाए। शास्त्र हमें 1 पीटर 5:8 में चेतावनी देता है, आपका दुश्मन शैतान के चारों ओर घूमता है, जैसे कि एक गर्जना शेर की तरह किसी को भस्म करने के लिए देख रहा है। यौन पाप आपके आध्यात्मिक कवच को हटा देता है, जो आपको अपने हमलों के लिए उजागर और असुरक्षित छोड़ देता है। लेकिन शायद सबसे अधिक दिल दहला देने वाला परिणाम जो आपको अपने कोर में हिला देना चाहिए, वह है कि आप अगली पीढ़ी के लिए आपसे गुजर रहे हैं। एक्सोडस 34
साथ हमें बताता है कि पाप के परिणाम आपके लिए तीसरे और चौथी पीढ़ी के लिए निजी नहीं हैं, जो कि आपके बच्चों को पसंद नहीं करते हैं। मैंने उन परिवारों की परामर्श किया है जहां 4 पीढ़ियां ठीक उसी यौन बंधन के साथ संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि यह आनुवंशिक नहीं है, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक गढ़ स्थापित किया गया था और कभी नहीं फाड़ा है कि आप जिस विरासत को छोड़ना चाहते हैं, जो आपके लिए अभी भी आपके लिए यहां आने की व्यवस्था करता है, क्योंकि वह आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि आपको इस विनाशकारी पथ को जारी रखने के लिए यह एक कांटा है कि सड़क पर एक रास्ता है जो स्वतंत्रता की बहाली के लिए जीवन की ओर ले जाता है। निंदा करने के लिए वह आज आपके जीवन में यौन पाप की जंजीरों को तोड़ना चाहता है और दुश्मन द्वारा चोरी की गई हर चीज को पुनर्स्थापित करें, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि कोई आनंद नहीं है, कि कोई खुशी नहीं है, ब्री कोई गुप्त पाप नहीं है, कि यह आपके लिए इस वीडियो को साझा करना चाहता है कि आप इस क्षण को प्यार कर सकते हैं। अपने आप को वह फुसफुसा रहा है कि यह साझा करने के लिए बहुत ही असहज है, लेकिन क्या होगा अगर इस वीडियो को साझा करने में आपका साहस का कार्य किसी और का मार्ग बन जाता है? तो आज आप क्या चुनेंगे? स्वर्ग को पता है, लेकिन नरक को उम्मीद है कि आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप कभी भी एक भी पल के लिए साधारण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने आपको अपनी मां के गर्भ में गठित किया था। जब भगवान ने पेड़ बनाए थे, जब उसने बस बोला था, जब उसने महासागरों को बनाया था, तो वह बस कमांड करता था, लेकिन जब उसने आपको शास्त्र बनाया तो वह अपने घुटनों पर बैठ गया, और वह अपने जीवन को कम करने के लिए हो सकता है, जो कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यह सवाल करते हुए कि क्या ईश्वर ने अभी भी आपके लिए उपयोग किया है? मुझे आप पर रोक दें तो आप वही नहीं हैं। आप किसी को पाप से नहीं बचते हैं। आप अंधेरे के खिलाफ एक दिव्य हथियार हैं। आप एक मंदिर हैं, एक टार्च, एक हथियार है जो अपनी शक्ति के लिए माफी मांगता है। एक मंदिर को कम करता है। जब वह खुद को एक मशाल के रूप में देखती है, तो वह खुद को एक मशाल के रूप में देखता है कि वह खुद को नहीं देखता है। जबकि प्रशिक्षित सैनिकों ने इस डर से गुस्सा किया कि आप किस दिग्गजों से दूर हैं, क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। जब आप पवित्रता में रहते हैं तो आप एक आवृत्ति का उत्सर्जन करते हैं जो शैतान को कांपता है। मैं जेम्स 4:7 को अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। 7 कहता है, अपने आप को ईश्वर का विरोध करते हैं और वह आपसे भाग जाएगा। वह बस पीछे हटता नहीं है कि वह पावर डियर है, जो कि प्राधिकरण मसीह है, जिसे मसीह आपको हर उस कदम के साथ देने के लिए मर गया है जिसे आप स्वर्ग ले जाते हैं, नरक की प्रतिध्वनित करता है। लेकिन यहां अधिकांश विश्वासियों को यह विनाशकारी रूप से गलत मिलता है, और यह आपको वह सब कुछ खर्च कर सकता है जो वे जीत के लिए लड़ रहे हैं। जब आप पहले से ही क्रॉस से लड़ रहे हैं तो आप जीत के लिए जीतते हैं कि आप जीत के लिए पहले से ही जीतते हैं। मृत जीवन आप में एक हिस्सा नहीं है, एक ही शक्ति। रोमियो 8:11। यह पुष्टि करता है कि क्या आप महसूस करते हैं कि आप किराने की दुकान में चलने का मतलब वही शक्ति को वहन करते हैं जो आपके बेडरूम में प्रार्थना करने वाले लाल सागर को विभाजित करता है, उसी अधिकार को छोड़ देता है जो कि कब्र से लाजर को बुलाता है, जिसे आप भगवान के शब्द से कहते हैं। टिप्पणी, मैं साधारण नहीं हूं। यह पुष्टि करने के लिए कि आप एक दिव्य योद्धा हैं जो अंधेरे में प्रकाश लाते हैं। लेकिन यहां विनाशकारी सच्चाई है कि कई विश्वासियों का कभी भी सामना नहीं किया जाता है। हम अपनी आध्यात्मिक पहचान से बहुत नीचे नहीं रहते हैं। हमने आराम की सुविधा के एक कटोरे के लिए अपने जन्म के साथ कारोबार किया है, और ऐसा ने एक एकल भोजन के लिए अपना जन्मजात बेच दिया है, जो कि कुछ मिनटों के लिए नहीं है, जो कि आप कुछ मिनटों के लिए तैयार नहीं है, जो कि आप कुछ मिनटों के लिए तैयार नहीं है, जो कि आप कुछ मिनटों के लिए तैयार नहीं है, जो कि आप कुछ मिनटों के लिए तैयार नहीं है। मार्गरेट से 1 महीने के लिए पेंसिल्वेनिया के एक 87 साल के दशकों तक उसने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि वह एक रविवार की पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं के साथ एक बूढ़ी औरत थी। उसने आखिरकार मसीह में अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझा कि बहुत हफ्ते ने उसे अपनी पहचान के लिए तैयार नहीं किया था कि वह उसे तोड़ती हुई है। ध्यान से सुने, जब यीशु ने शैतान को जॉन 8:54 में झूठ के पिता को बुलाया, दुश्मन का प्राथमिक धोखे आपको आश्वस्त नहीं कर रहा था कि ईश्वर मौजूद नहीं है, तो यह आपको आश्वस्त नहीं कर रहा था कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं।
कि आप ईश्वर के लिए बहुत साधारण रूप से टूट जाते हैं, और हर बार जब आप अपने हथियारों को नहीं छोड़ते हैं तो मुझे यह सुनना चाहिए, क्योंकि आप इस बात की जरूरत नहीं है कि आप इस पर भी ध्यान दें, कि आप इस बात की जरूरत नहीं है, कि आप इस बात की जरूरत नहीं है, कि आप इस बात की जरूरत नहीं है कि आपने यह माना है कि आपकी प्रार्थनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि गढ़ों को ध्वस्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप भूल गए हैं कि प्राधिकरण को मसीह की मृत्यु हो गई है। यह आपको देने के लिए नहीं है, यह ईजियो के बारे में नहीं है, यह कलवारी में आपके लिए खरीदी गई पहचान में चलने के बारे में है। अगर मूसा ने कहा था कि मैं सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति हूं जो एक भाषण बाधा है, मिस्र में इजरायलियों की मृत्यु हो गई होगी। अगर एस्तेर ने कहा था मैं सिर्फ एक लड़की हूं जो कहीं खास नहीं है, उसकी पूरी दौड़ को तबाह कर दिया गया होगा। जब पीटर ने कहा था मैं सिर्फ एक मछुआरा हूं जिसने मसीह से इनकार किया, शुरुआती चर्च को कभी भी स्थापित नहीं किया गया। हो सकता है कि दुश्मन को पता है कि वास्तव में आप मसीह में कौन हैं। यही कारण है कि जब आप अपनी सच्ची पहचान में खड़े होने के लिए आपको यह भूल जाते हैं कि एक चुने हुए शाही पुजारी अंधेरे के अधिकार के साथ ईश्वर के वचन को घोषित करने के लिए वह इतनी मेहनत करता है कि आप अपने आप में नहीं हैं, तो आप वास्तव में एक पल के लिए भी नहीं हैं, क्योंकि आप एक ही मौके पर हैं। आज आप क्या करना बंद कर देंगे जो आपके दिव्य उद्देश्य को तोड़फोड़ कर रहा है? और यदि आप अपने राज्य के लिए नहीं हैं, तो क्या अनंत परिणाम है? यदि आप चुने हुए ओन को बढ़ा रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछना है जो आपको अपने मूल में हिला सकता है। आपने देखा है कि आपके जीवन में सब कुछ कैसे उन परीक्षणों को तैयार कर रहा है जो आपको लगभग उस जंगल का मौसम तोड़ते हैं जहां भगवान उन धार्मिक हलकों से अस्वीकृति को चुप कर रहे थे। यह सजा नहीं थी कि यह शुद्धिकरण का समय है, जो कि उनकी सेना को अलग अलग नहीं करना है, जो कि जिराम को भटके हुए हैं, जो कि जिराम को भटकता है। मंडली को पवित्रता दें। बुजुर्ग जोएल 2:15 से 16 को इकट्ठा करें। यह सिर्फ प्राचीन पाठ नहीं है, यह अभी हो रहा है कि हमारी पीढ़ी में आपके चारों ओर देखो, दुनिया अराजकता में है। अराजकता में है कि प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाने वाली नैतिक नींव बढ़ रही है, जो कि संयोग है कि आप इस अंधेरे की तरह से जुड़ते हैं। 12,000 से 300 तक कम कर दिया गया था। भगवान को भीड़ की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह याद रखने की जरूरत है कि कहानी भगवान ने गिदोन को बताया, आपके साथ लोग बहुत हैं। आज की चर्च संस्कृति में बहुत से लोग जहां सफलता को आकार में मापा जाता है, भगवान कहते हैं मुझे उन कुछ को दो दें जो पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जब गिदोन की सेना को कम कर दिया गया था तो मुझे इस सच्चाई से आप हिट करने देते हैं, क्योंकि यह नहीं था, क्योंकि उन 31,700 अन्य लोग अच्छे लोग नहीं थे, जो वे सिर्फ युद्ध के स्तर के लिए तैयार नहीं थे। आगे की ओर वे विचलित हो गए थे, जो कि आराम से आराम करने के लिए भयावह अनिच्छुक थे। जब मैं आपको एक 97 साल से बफर के रूप में बता रहा था, तो मुझे लगता है कि एक 97 साल से पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब ईश्वर मुझे दिखा रहा है कि यह नहीं आ रहा है कि हम कैसे उम्मीद करते हैं कि यह एक ऐसे अवशेष के माध्यम से आ रहा है जो छिपा हुआ है, जो अपने स्वयं के परिवारों और चर्चों द्वारा अजीब और चरम सोचा गया है। यह रहस्य उद्घाटन साथ के साथ प्रतिध्वनित होता है। सेना को मेघोरचेस या धार्मिक सम्मेलनों में इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। वे हैं जो अलगाव के जंगल में परीक्षण किए गए अस्वीकृति की भट्टी में परिष्कृत पीड़ित होने के तेल प्रेस में दबाए गए हैं। आपको लगा कि आप यह नहीं समझते हैं, कि आप यह समझ में नहीं आता है कि आप केवल रविवार के उपदेशों के लिए बहुत अधिक हैं, लेकिन यह है कि आप उन लोगों के लिए बहुत अधिक हैं जो आपके लिए बहुत अधिक हैं। लेकिन यह है कि इस पर निर्भर रहस्य उद्घाटन 3:16 कहता है, इसलिए क्योंकि आप गुनगुने हैं और न तो गर्म हैं और न ही ठंड, मैं आपको अपने मुंह से बाहर निकालूंगा। आप नर्सिंग कर रहे हैं कि यह सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, यह आपको अपने दिव्य असाइनमेंट से अयोग्य घोषित कर रहा है। मैंने पिछले साल क्वींस में एक सेवानिवृत्त पादरी के साथ बात की थी, जो उसने कहा था कि मैंने 40 साल बिताए थे, मैंने एक मंत्रालय का निर्माण किया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने स्वयं के राज्य का निर्माण कर रहा था, जो कि मैं अपने आप में बहुत ही परेशान था। आरामदायक ईसाई धर्म के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, उन्हें पवित्रता की जीवन शैली के लिए बुलाया जा रहा है, जो एक समझौता संस्कृति के लिए चरम पर दिखेगा, जो उन्हें प्रार्थना के लिए बुलाया जा रहा है,
जो उपवास के लिए घड़ी को नहीं देखता है, जो कि पूजा करने के लिए सिर्फ एक ट्रेंडी आहार नहीं है, जो प्रदर्शन नहीं करता है कि क्या ऐसा होगा अगर हर व्यक्ति ने इस बात को याद करने के लिए कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं क्या नहीं करता। दुनिया इस तरह की सेना के खिलाफ एक मौका नहीं खड़ा करेगी।